इसमें क्या थी लंबी साइड? सबसे पहली बात तो यह है कि आमिर साहब ने और आपने जो बात की है, अभी तक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है बार बार कि आप ट्विटर अकाउंट पीटीआई का एक भी हैंडल दिखा दें। आप ये कह रहे हैं जी आपके हमदर्द, तो लाखों अकाउंट्स हैं, उनको तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने फायरवॉल लगाई, अरबों रुपया लगाया, आपने पीटीआई को सुस्त करके पीटीआई जो है इंटरनेट को नंबर 2 पे दुनिया में ले गए। सोशल मीडिया अभी भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, पीका लॉ आपने बना दिया, क्या कुछ नहीं कर दिया। अगर आपको सोशल मीडिया नहीं कंट्रोल हो रहा तो इसमें भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। आप अपनी नाअहली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न डालें। दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आप नहीं शो कर सके। आपने उस तरह मजम्मत नहीं की या उस तरह से मजम्मत नहीं की है। देखिए, हर बंदे का एक तरीक़ेकार होता है। नहीं, तो की नहीं यार, आपकी पार्टी ने तो की नहीं भाई। अच्छा चले, आप मुझे वो दिखा दे कहाँ की है। अच्छा, आप ये बता, नाम लेके बीएलए का टेररिस्ट को कहाँ कंडेम किया? कहीं नहीं किया। देखिए, उन्होंने जो बात की है स्पीचेस में, वो असद कैसर की भी सुन ली, आपने, हमने भी सुन ली। अब एक और बात कामरान भाई सर, विद रिस्पेक्ट, ये जो रियासत है ना, रियासत आइन के ताबे है जी जी, और आइन सुप्रीम है पाकिस्तान का। सही है। रियासत के तीनों इदारे, अब तो खैर इदारा ही एक रह गया एग्जीक्यूटिव, बाकी तो अदलिया भी खत्म होगी, पार्लियामेंट भी उसके सबसर्विएंट हो गई है, अब तो एक ही इदारा रह गया। अगर जिस मुल्क में बुनियादी शहरी हकूक ना हो, अदलिया आजाद ना हो, इकॉनमी जो है वो स्टैग्नेंट हो, आपके तमाम इशारे, आप उसको जो मर्जी कह लें, आम आदमी तक कोई रिलीफ नहीं है। आज भी बाजारों में लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है। आपने सदर का खिताब नहीं सुना? वो कह रहे बिल्कुल ठीक परफॉर्मेंस है। सदर साहब का खिताब तो जो है वो उसमें एक तो सदर साहब को तो उर्दू में बात करना भी पसंद नहीं है। ये तो इसलिए कि आम लोगों के साथ बात ही नहीं करते। वो अंग्रेजी में, पाकिस्तान का सदर अंग्रेजी में बात करता है तो चलो करे, भैया उनकी मर्जी है। जिन्ना साहब अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं? जिन्ना साहब को उर्दू नहीं आती थी जी, सीधी सी बात है। ज़रदारी साहब जिन्ना साहब बाद में उर्दू में भी तकरीरें करते रहे। तकरीरें कितनी करवाई आपने? करते रहे हैं। नहीं, अच्छा चले, वो भाई अदलिया आजाद ना होने से क्या मुराद है? अदलिया आपकी आजाद नहीं है, यानी हुकूमत के साथ है। जी, हुकूमत के सबसर्विएंट है, हुकूमत के अंडर है भाई। पिछले दौर में ऐसे ही पीटीआई के साथ थी। नहीं, ऐसे नहीं थी, खड़े होके कहते थे लाओ केस। मेरी बात सुने, नहीं ये तो अभी एक रिटोरिक है ना। मुझे बताएं, पीका लॉ बना, अतर मिनल्ला साहब ने उड़ाया, क्या कोर्ट पैकिंग हुई? क्या उनके खिलाफ जुलूस निकले? कौन लेके आया था? नून लीग 2016 में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। आपने मेड श्योर किया उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके कि साफियों का गला यूं घोंट रहा है। अच्छा, वो तो अतर मिनल्ला का अल्लाह भला करे कि उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसको अल्लाह भला क्यों ना करे? है? आज अतर मिनल्ला का अल्लाह भला क्यों ना करे? आज मंसूर अली शाह का अल्लाह भला क्यों ना करे? आज मुनीब अख्तर का अल्लाह भला क्यों ना करे? पसंद नहीं। नहीं, मैं तो नहीं आज उन पांच, मैं कह रहा हूं अल्लाह भला करे उनका। आज उन पांच अल्लाह भला क्यों ना करे? करे भाई, करे। जिन्होंने खत लिख दिया था काजी फाइसा के ऊपर क्यों रेफरेंस डाला? फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बिल्कुल सही था, 100%। उसके बाद फिर आपको ले रहा आपसे इंतखाबी बात थी, हुकूमत ने डाला था मादरत भी 100% दुरुस्त। हुकूमत ने नहीं डाला था, एस्टैब्लिशमेंट ने डाला था। हुकूमत के साथ मिलकर मुझे इमरान खान ने खुद बताया, इमरान खान ने मादरत की कि मैंने गलती। इमरान खान ने मुझे खुद बताया, प्राइम मिनिस्टर। वो उन्होंने कहा था एज ए गवर्नमेंट हमने हमें सर, मुझे इमरान खान ने खुद बताया एज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मैंने कहा उनसे, बिल्कुल दुरुस्त था। उस वक्त इन सारे सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज साहब आना जो आज मजलूम है, इन्होंने बड़ा जी उधर यूं करके जी उनकी बीवी और उनके भाई जजों की बीवियां रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं आपकी, हमारी सियासतदानों की, सबकी बीवियां रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात सुन लें, हमारे लिए वो नहीं है। मैं, आप, फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, ये चार लोग जो है ना, आप, फवाद चौधरी साहब, मैं और इमरान खान साहब, ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हुए अच्छे लगते नहीं है। जब मौका आए, जो आप पावर में आए, उसके बाद आप और फवाद चौधरी ना करें। नहीं, इमरान खान भी ना करें यार। इमरान खान का मुद्दा ये है कि मुझे अगर सीने से लगा लो, यहाँ पे बिठा लो। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने मुझे एक्यूज किया, मैं पहली बात करूं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कामरान शायद होगा, मैं तो नहीं हूं। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों के, आमिर भाई एक मिनट ना, एस्टैब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों पर मैं चुप नहीं रहूंगा। इस बलूचिस्तान के मसाइल की जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट है। नहीं, मेरी गल सुनो, तुसी नहीं कह सकते। अच्छा चलो जी, ये नहीं कह सकते कि आप सियासत में भी मुदाखलत करें, आप हुकूमत भी बनाएं, लेना सर, पार्लियामेंट को भी माशाल्लाह, ये तो आप जिम्मेदारी है वो जी आइन और कानून का अहाता करें। वो तो सुबाई भाई बॉर्डर किसके अंडर है? पटवारी सुन तो ले सर, मेरी जान, सियासतदान बैठे हैं, फैसल भाई सुन तो ले। फवाद भाई को भी निकाल दिया, आपको भी निकाल दिया, अब रह गए मैं और इमरान खान। सारा कुछ मैनेज कराए एस्टैब्लिशमेंट से, और उसके बाद जब इख्तिदार चला जाए, जिस तरह आपने परफॉर्मेंस दिया, मैंने शेक्सपियर का प्ले किया, किंग लियर बना, इस तरह करके इमरान खान कहे मैं वो तो किंग था भाई, सुपर किंग, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। यार ठुस प्राइम मिनिस्टर,
कि तुम्हें पता ही नहीं था कि बाजवा पोस्ट कॉलेज में शॉट, ये बात कभी सारी जिंदगी भी नाअहल हो जाना चाहिए। ये बेनजीर भुट्टो साहब की आप शहीद की उसने तो कभी ये ईंट से ईंट बजाने की कौन सी उसने ये क्लेम किया ही नहीं बेनजीर ने कभी। सर तकरीर में इमरान खान ने क्लेम करता था कि मुझे तो सिलेक्शन कमेटी जो है अपनी मर्जी की टीम ना दे तो मैं रिजाइन कर देता था, मुझे कोई आर्मी चीज चला नहीं सकता। बाद में कहता है इसलिए आपने भी कहा है वो तो जी बाजवा सुपर किंग था। ओ भाई तो फिर आप क्या वहां कर रहे थे? हम चूसने किसी होते हैं यार, इसके मुंह से अच्छा लगता नहीं यार। अब ये आप इमरान खान को टारगेट ना करें। मैं इमरान खान को मैं चाहता हूं इमरान खान बाहर आए। आप भी चाहते होंगे, आपकी पार्टी नहीं चाहती। कौन? आपकी पार्टी नहीं चाहती। मैं लानत भेजता हूं उस बंदे के ऊपर जो इमरान खान को बाहर निकालने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि 60% में लानत भेज दी उन्होंने। मैं एक ब्रेक ले लूं तो उसके बाद आप आएंगी तो आप बताइएगा कि जरदारी साहब जो है उर्दू में बात करना कब शुरू करेंगे, ये जरूर बताइएगा। लेकिन जनाब मसला बताऊं क्या है, हम सब लोग जो है, चाहे वो फैसल चौधरी साहब है, वो चाहे पीटीआई है, पीएमएल है, पीपल्स पार्टी, बात मुल्क के इंटरेस्ट भी कर रहे हैं। किसी को मुल्क का इंटरेस्ट इतना पसंद है, किसी को मुल्क का इंटरेस्ट इतना पसंद है। मुझे वैसे सारा ही पसंद है। तो आप जरा इस पे सारे के ऊपर वाला भी चले तो फिर तो आप इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हो। 804 कैदी जो है वो इतना बड़ा इशू बन गया है कि आदि जो पाकिस्तान की एक पॉपुलर पार्टी है, बिल्कुल पॉपुलर पार्टी है, वो कह रही है हम बात ही नहीं करेंगे तो वो बाहर ही निकलेगा। असल बात यही है। और ये क्या कर सकते हैं फिर उसको रिलीफ देने के लिए, या ये समझते हैं कि उसको माइनस करो, हम फिर भी बलोचिस्तान का मसला भी हल कर लेंगे, हम टेररिज्म को भी निपट लेंगे। ये असल इशू है पाकिस्तान का। ब्रेक लेंगे जी। पाकिस्तान में जी जब भी टेररिज्म का मसला हुआ है ना, कोई सियासी पार्टियां जो कभी भी इकट्ठी नहीं हुई। ये तो मैं आपको, ये तो रिकॉर्ड है ना। और आज भी, आज रीजंस कुछ और होंगे, कल कुछ और थे। तालिबान का मामला हो, तालिबान को यहां पे वापस लाके बसाने का मामला हो, मुश्किल से आपने जंग जी, उसके बाद अमेरिका को कि जाने पे खुशियां मनाने का मामला हो, ये बलूचिस्तान का मामला हो, ये पिछली, अगर हम बहुत पीछे ना जाए तो पिछली गवर्नमेंट चलता हुआ आ रहा है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने बसाने की पॉलिसी बनाई, अपनाने की, उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट ने की। तो आपके ख्याल में प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है फिर, अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं? प्रॉब्लम टीटीपी को रिहा करने से शुरू हुई। इमरान साहब के दौर में जेट ब्लैक टेररिस्ट को रिहा करने से शुरू। हम उन मीटिंग्स में, मैं भी हिस्सा थी जब ये ब्रीफिंग दी गई थी इन कैमरा, उसकी मैं अब ज़ाहिर बात नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ से इन लोगों को छोड़ा गया, बसाया गया, जो इनकी टूटी हुई कमर थी उसको जोड़ा गया। अब लिहाजा दूसरी बात, चूंकि इन्होंने कहा है जरदारी साहब को उर्दू में बात नहीं आती। उर्दू वाला एक मिनट, इसके अलावा बताएं, इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि अमेरिका जो है वो दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। तो इमरान खान ने अगर तालिबान से मुज़ाकरात कर ली तो क्या मुज़ायका है इसमें? इमरान खान साहब ने जो तालिबान से मुज़ाकरात किए उसका मज़ायका ये भी आपके सामने आ रहा है ना। अच्छा, दोहा में वो जो बात करते हैं, तो अमेरिका ने एक ही दफ़ा 9/11 उन्होंने वहाँ किया, जिसने भी किया। उसके बाद तालिबान ने क्या किया किसी अमेरिकी के साथ? यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ हुआ? अजीब किस्म की दुश्मनी है। और उन्होंने ऑब्वियसली अपने इलाकों में तो नहीं बसाया ना। हमें मार रहे हैं ना वो, अमेरिकियों को तो नहीं मार रहे। कुछ कहना चाह रही थी जी, मैं ये कहना चाहती कि जरदारी साहब को उर्दू आए ना आए, उन्हें हल्फ लेते हुए खातिमुन नबीयीन कहना आता है, उन्हें रसूल अल्लाह कहना आता है, उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना आता है, और बाकी उर्दू आए ना आए ये काफी है। राज गए तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना आता है। अच्छा, ये किसको नहीं आता? जिसको नहीं आता वो नहीं कहता। आज ऐसा लगा है जैसे पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ग्रुप बन गई है। ठीक है जी। और मैं इस्लाम की बात करूं, मैं जमात इस्लामी खातिमुन नबीयीन को मैं जाने थोड़ी देर पहले लग रहा ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ गालिब बन गए हो, ਤੁਸੀਂ उर्दू ਨੂੰ जैसा कर रहे हो। नहीं नहीं, तो देखिए जब बड़े होंगे तो बात कर लेंगे। बात करते हैं, हमें जवाब आता है ना, ना आप करें ना हम करें। अच्छा, अब तालिबान पॉलिसी पे आ जाए। तालिबान पॉलिसी, अच्छा, कमिंग टू तालिबान, मुझे ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये मुनाफकत कब छोड़ेंगे कि वी टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस? व्हाट अबाउट दोज जनरल्स, दोज पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने अफगान जहाद की पॉलिसी बनाई? 90s में नून लीग ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद में यूज हुए एलिजिडली। बेनजीर भुट्टो साहब ने, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे शहीद को, उन्होंने हमेशा ये बात की, जरदारी साहब ये बात करते हैं, तो किताब में लिखा भी है, लिखा भी है। इशू ये है कि जब 9/11 हुआ हमने भी पॉलिसी बदली, उसके बाद जब 9/11 का जब खत्म हुआ फिर अमेरिका यहां पे आया, हमने फिर उनके साथ अमेरिका और तालिबान में एक डिफरेंस है पाकिस्तान में। तालिबान और अफगानिस्तान अमेरिका का हमसाया नहीं, उनके एथनिक रिश्ते नहीं है। 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसके दोनों तरफ पख्तून बसते हैं। मरे फिर इससे नहीं, मरे नहीं, बाकी पूरा मरे नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। आप जब तक देखें कामरान, ये एक जज्बाती बात है, करते रहिए।
एक प्रैक्टिकल बात है, मुझे आज सिर्फ ये बता दीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को फोन कीजिए, ये मिनिस्टर्स कल तो एक भी नहीं था, जब परसों हुआ वाकया एक भी नहीं था अवान में, आप इनको बताएं कि आपकी टेररिज्म को डील करने की अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है, व्हाट इज आवर अफगान पॉलिसी राइट नाउ? इनको नहीं पता होगा आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं पता, है ही नहीं इनके। आप मुझे बताइए, जब इमरान खान के दौर में फॉरेन मिनिस्टर को पता जी था? मैं बिल्कुल पता था। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जब ये टेररिज्म और अक्रॉस द बॉर्डर बात आती है, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनली हेड, और बाकी सारे जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास 2024 में एक दफा हुआ, इतनी बात इंपॉर्टेंस सही है। ठीक है, इशू ये है मैं कि एक बात बता रही है, आप पहले बात कर लें। हाँ, जो इदारे हैं, इदारे और ऐवान, ये इन कैमरा ब्रीफिंग की बात करें, उसमें जो बदतमीजी हुई थी वो भी ये बता देंगी कि वो किस कौन सी किसने की बदतमीजी? थी। नहीं। उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट ने ये तालिबान बसाने का आइडिया किसका था आपको पता है? क्या बाजवा साहब का, जनरल फैज साहब का था? हाँ जी, जनरल फैज और जनरल बाजवा का। जनरल फैज और इमरान खान तो एक ही थे। नहीं, इसके बाद ये हुआ नहीं, ये अभी बाद में बात हुई। इमरान खान तकरीरें Prime इशू करते ये Minister थे है, इमरान। मैं अर्ज तो कर लूं ना, मुझे इमरान रिकॉर्ड खान पता कहते होगा। थे फौज की मेरी हर पॉलिसी को फौज endorse हाँ, करे। एंडोर्स करती है, और या वो करना भी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी को एंडोर्स करना चाहिए फौज फिर को। एक ही पॉलिसी थी। अब इशू ये है कि ये तजवीज़ आई, मैं आज आपको भी शर्त लगा के कह सकता हूँ, नूरुल्लाह कादरी साहब से पूछ लीजिए, आप उस जमाने के फाटा के जो नुमाइंदे थे, इलेक्टेड मेंबर्स से, उनसे पूछ लीजिए कि क्या इस तजवीज़ को कैबिनेट में अपोज नहीं किया गया, फिर जनरल फैज का ट्रांसफर हो गया और वो कभी मटीरियलाइज नहीं हुई। वेयर एज मार्च 23 में जब इनकी हुकूमत थी, जब इनकी हुकूमत थी, तालिबान के साथ यही ख्वाजा आसिफ, वो तो कह रहे जनरल कैबिनेट नीम disapprove किया वहां आपने पे इनके तालिबान के साथ बात कर रहे थे, और किस लिए? सेटलमेंट्स की। और सेटलमेंट्स की ये जो कहानी बता रहे हैं, ये ऐसे बात नहीं है। क्विकली फैसल भाई, क्विकली हमें तो हकानी ग्रुप की ये डिमांड थी। ये इसमें डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड को हमको माने यार। मैं एक मिनट सदर आरिफ लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, बाजवा साहब को जब कहा करता था ना एज आर्मी चीफ के, यार ये तनकीद कहते हैं, हम बताया करते थे सारी फॉरेन पॉलिसी आप चला रहे हैं, आईपीपी को आप डील कर रहे हैं, इमरान खान तो कुछ कर ही ना, कहता है वो उतना ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप ये ना कहो बेचारा ट्रेनिंग ले रहे थे और फुली इंडोर्स कर रहे थे बाजवा साहब की पॉलिसी। आप एक मिनट, बताइए। आरिफ अलवी ने इमरान खान वजीर आजम होते हुए तमाम दहशतगर्दों की सजाएं माफ की, उन्हें जेलों से निकाला, उसमें ख्वाजा आसिफ नहीं थे। आप अभी फैसल साहब कह रहे थे कि तालिबान और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, जब नवाज शरीफ मोदी के साथ मिलते तो इमरान खान लॉन्च हुए मोदी का यार, यानी पड़ोसी के साथ अगर आप ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं किसी एक वक्त में, पॉलिसी तो सबके साथ चलेगी, तो इन्होंने कहा था लेकिन भाई, आप दहशतगर्द अभी 40 साल आपने लेकिन कहा, लेकिन